क्या पाकिस्तान का सिंध रीजन इंडिया में मर्ज होने जा रहा है? नमस्कार, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। देखिए, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक सिंधी समाज सम्मेलन को अटेंड किया था, जहां पे उन्होंने अपने स्पीच में बोला, सिंध भले ही इंडिया का पार्ट ना हो, लेकिन सिंध हमेशा भारत के सिविलाइजेशन और हेरिटेज से जुड़ा रहेगा। 1947 से पहले सिंध अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट था, लेकिन बंटवारे में वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स परमानेंट नहीं है, ये कभी भी चेंज हो और सकते मैं हैं। यहां आप पर उनका ये आदरणीय स्पीच सुनिए। लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी जिक्र करना चाहता हूं। हमारे नेता थे, आज हैं। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह आडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। लेकिन सिंध के हमारे लोग लेकिन सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों, हमेशा अपने रहेंगे। देखिए, आज से कुछ ही वीक्स पहले इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मिलकर एक एक्सरसाइज कर रही थी गुजरात बॉर्डर पे, जिसका नाम था त्रिशूल 2025। भारत ये एक्सरसाइज सर्किट वाले रीजन में कर रहा था, लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए सर्किट रीजन ही क्यों चुना गया, आइए जानते हैं। भारत में बहुत कम लोगों को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर डिस्प्यूट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अलावा सरक्रिक के साथ भी है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के गुजरात वाले बॉर्डर के पास है। जैसे पीओके को अभी पाकिस्तान कंट्रोल करता है, लेकिन सरक्रिक रीजन पूरी तरह से इंडिया का पार्ट है और इसे इंडिया कंट्रोल करता है। बस डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान ने एक पपेट प्राइम मिनिस्टर बैठा रखा है पीओके का, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया है। सरक्रिक पूरी तरह से इंडिया के कंट्रोल में है और इंडिया की बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज इसके बॉर्डर को सिक्योर रखती है। लेकिन पाकिस्तान टाइम टू टाइम सर्किट रीजन को क्लेम करते आया है एंड एक मंथ पहले भी पाकिस्तान ने सर्किट रीजन को क्लेम किया था, जिसके रिप्लाई में राजनाथ सिंह ने कहा था, पाकिस्तान भूले नहीं, कराची का एक रास्ता सर्किट से होकर जाता है। और राजनाथ सिंह के इसी स्टेटमेंट के बाद ही इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने त्रिशूल मिलिट्री एक्सरसाइज को सर्किट रीजन में अनाउंस किया था। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता
क्रीक से ही होकर गुजरता है। और कल जब राजनाथ सिंह ने कहा कि सिंधी कम्युनिटी इंडिया से कभी अलग नहीं हो सकते, भले ही सिंध अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है, लेकिन बॉर्डर्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। आपको याद होंगे लाल कृष्ण आडवाणी, ये बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं और ये सिंधी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इनका परिवार पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान से अपनी जान बचाकर इंडिया में आया था और आडवाणी जी ने कई बुक लिखे हैं सिंधी कम्युनिटी पे, जो कि इंडिया में रह रहे हैं और कैसे पाकिस्तान में सिंधी हिंदुओं को परेशान किया जाता है, उनको पीटा जाता है, उनके बच्चियों को उठा लिया जाता है, फिर पूरे परिवार को फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए कहा जाता है, ये सब पे। और उनके बुक की एक फेमस लाइन है, इंडस का पानी सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि सिंध में रह रहे मुस्लिम लोग भी इसे जमजम वाटर, जो कि इस्लाम में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, उसके इक्वल मानते हैं। एंड आज भी कई सिंधी लोग इस पार्टीशन को सही नहीं मानते, क्योंकि उनका सिंध रीजन पाकिस्तान के पास चला गया और पाकिस्तान के पास जाने की वजह से उनको रिलीजियस परसिक्यूशन झेलना पड़ा। और पाकिस्तान की तरफ से राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट पर रिएक्शन आ गया है। पाकिस्तान ने इसको एक्सपेंशनिस्ट हिंदुत्व माइंडसेट बताया और कहा इससे इंटरनेशनल लॉ वायलेट होता है, रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होता है। हालांकि थोड़े दिन पहले ही ये इंडिया के सरक्रिक को अपना बता रहा था और इतने दिनों से पीओके को अपने कंट्रोल में रखा है, तब इनको रीजन का पीस और स्टेबिलिटी की चिंता नहीं हुई। बट एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या सिंध में रह रहे लोग पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया में ज्वाइन होना पसंद करेंगे? देखिए, आपको याद होगा सिंध प्रोविंस में पानी की बहुत बड़ी समस्या है और बिना पानी के आप वहाँ पे फ्रूटफुल लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। और पिछले कुछ सालों में सिंध का पानी की समस्या इतनी बढ़ गई है कि वहाँ पे लोगों को AK-47 लेकर रोड पर ओपन फायर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पानी ही नहीं मिल रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब से भारत ने इंडस का पानी देना कम किया है, तब से पानी की प्रॉब्लम और ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, खासकर सिंध के लोगों को, क्योंकि पूरा सिंध प्रोविंस में सिर्फ एक ही रिवर है और वो है इंडस। और सिंध का चाहे वो पीने का पानी हो या फिर पानी एग्रीकल्चर के लिए चाहिए हो, सारा डिपेंडेंट है सिर्फ और सिर्फ इंडस रिवर पे। हालांकि सिंध की जो सबसे बड़ी समस्या है पानी की, उसको पाकिस्तान का गवर्नमेंट है ना, कभी भी इंटरटेन नहीं करता उस समस्या को। और क्या सिंध को इंडिया में मर्ज होना चाहिए? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इंडिया सिंध को पानी भी देगा, इवन बेटर फ्यूचर देगा सिंध के लोगों को, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देगा सिंध के लोगों को, बेटर फूड क्वालिटी देगा सिंध के लोगों को, बेटर एग्रीकल्चर फैसिलिटी देगा सिंध के लोगों को, बेटर एजुकेशन देगा सिंध के लोगों को। अगर सिंध इंडिया में ज्वाइन होता है तो सिंध के लोगों के पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी से लेकर स्टडी में सब कुछ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो गए कंपेयर टू पाकिस्तान। बट एक बात ये भी है कि सिंध के लोग शायद अपने रिलीजन को लेकर वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहें, क्योंकि अभी के टाइम पे सिंध में ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स की है। लेकिन ये बात तो साफ है, इसमें सिंध का ही फायदा है। अगर वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहता है तो हो जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।